इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मुझे जाने दीजिए। हेलो मैडम, हेलो। तुम्हारा बच्चा गवर्नर हाउस में छुपा हुआ है क्या, जो मैं उठाकर तुम्हें दे दूं? हाँ गवर्नर साहब, मिसेस ब्रिगेड मेरे बेटे को लेकर यहीं आई हुई है, इसी शहर में। अब आप ही मेरे बेटे को मुझसे मिलवा सकते हैं। तो फिर ये झूठा दावा मत कीजिए कि आपको मुझसे हमदर्दी, आप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं हिम्मत जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। हे प्रभु, मेरे सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। धर्म संकट खड़ा हो गया। मेरे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आपने हमें किस दुविधा में डाल दिया। एक तरफ सरला दीदी का विश्वास है, तो दूसरी तरफ कुंती जी का दर्द। किसके साथ रहूं? अगर मैं सरला दीदी को दिया हुआ वचन तोड़ता हूं तो वो गलत, और मिसेस ब्रिगेड का पता कुंती जी को देता हूं तो वो गलत। प्रभु मैं क्या करूं? हे संकट मोचन, ये दुविधाएं तो आपके लिए है। आप संकट मोचन है। प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं कुंती जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। वो औरों की तरह मुझसे भी नफरत करने लगेंगी। हे दीननाथ, प्रभु कृष्ण ने कहा है कि भलाई के लिए किया गया हर काम उचित है, शुभ है। तो मैं मिसेस ब्रिगेड का पता कुंती जी को दे दूं? प्रभु कुछ तो बोलो। ऐसे समय में आपका मौन अब अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु प्रभु बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अधियारो। कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। ये रहा मिसेस ब्रिगेड का पता। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप चाहे कुंती जी को दें चाहे ना दें, अगर कुंती जी के किस्मत में होगा तो आपके प्रसाद स्वरूप उन्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रभु मैं तो माध्यम था, इससे मुक्त होना चाहता हूं, मुझे माफ करना। प्रभा जी नमस्ते। नमस्ते हिम्मत जी, कैसे हैं आप? हाँ बैठिए। धन्यवाद। तो बजरंगबली के पूजा पाठ से फुर्सत मिल गई आपको? प्रभा जी बजरंगबली की पूजा करना तो मेरा नित्य कर्म है। जब तक ये जीवन है, प्रभु की आराधना से मुक्ति कैसे मिल सकती है? बजरंगबली पर बहुत विश्वास है आपको? प्रभा जी जिंदगी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिस दिन भी इंसान ईश्वर से विश्वास खो देगा, उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बचेगा। इंसान का भगवान पर विश्वास बना रहे, इसलिए भगवान को भी तो अपने चमत्कार दिखाने चाहिए। प्रभा जी ये दुनिया, ये सृष्टि सब ईश्वर का चमत्कार ही तो है। और जो हम सांसें ले रहे हैं ना, ये सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन आपकी बजरंगबली बेचारी कुंती पर अपनी कृपा क्यों नहीं दिखाती? वो बेचारी अपनी बेटी कर्ण से मिलने के लिए रात दिन तड़पती रहती है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यही तो आपसे कहने आया था। आप कुंती जी से कहिए, वो सड़क पर जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वो आश्रम के बाहर निकलते ही सड़क पर। हाँ। उनसे कहिए कि एक बार वहां जाके प्रार्थना करें। वहां उन्हें कर्ण का पता अवश्य प्राप्त होगा। वो बेचारी तो हमेशा से भगवान से प्रार्थना करती रही है, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। प्रभा जी एक बार मेरे कहने पर आप उन्हें वहां भेजकर तो देखिए।
वहां उनकी प्रार्थना जरूर सफल होगी। उन्हें कर्ण का पता जरूर प्राप्त होगा। आज अचानक इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं आप? वो प्रभा जी, क्या है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं ना, तो कभी कभी प्रभु मुझे दर्शन देते हैं, मेरी उनसे बात होती है, तो उनकी आज्ञा है कि मैं कुंती जी से कहूं कि उनके दर्शन कर लिए जाएं। हिम्मत जी, ये बात आप कुंती को जाकर खुद क्यों नहीं कहते? आपकी बात का ज्यादा असर होगा उस पर। प्रभा जी, अब शायद उन्हें मेरे कहने पर भरोसा ही ना हो, इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप कैसे भी उन्हें उस मंदिर में ले जाइए, प्रभु का चमत्कार अवश्य होगा। और अगर वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो? आप कोशिश तो कीजिए। देखिए प्रभा जी, चमत्कार बार बार नहीं होते। अगर कुंती जी ने मौका खो दिया तो जिंदगी भर पछताएंगी। मैं जाकर बोलती हूँ उसे। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हिम्मत, अरे सरला दीदी, आप? नमस्ते। क्यों? मुझे सामने खड़ा देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे कैसी बात कर रही हैं दीदी, आप तो मेरे लिए इतनी पूजनीय हैं कि अगर मैं दिन में आपको ना देखूं तो लगता कुछ अधूरा रह गया। तुम प्रभा से क्या बात कर रहे थे? दीदी, मैं वो कुंती जी की परेशानी की चर्चा कर रहा था। परेशानी की चर्चा कर रहे थे या कोई और बात करे थे जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? अरे कैसी बात करती हैं दीदी, आपसे मैं कोई बात छिपाऊंगा? दीदी, मैं सच की राह पे चलने वाला, सच्चाई कैसे छुपा सकता हूँ? तुम क्या कह रहे थे कि कुंती अगर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करे तो उसे कर्ण का पता मिल सकता है? हाँ दीदी, मैं प्रभा जी को यही तो समझा रहा था कि हनुमान जी की कृपा से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते। प्रभु तो चमत्कार किया करते हैं। हिम्मत, कहीं तुमने कुंती को मिसेस ब्रिगेड का पता तो नहीं बताया? मैं कौन होता हूँ पता बताने वाला? अगर कुंती जी की किस्मत में लिखा है तो उन्हें पता मिल ही जाएगा। हिम्मत, मुझे साफ साफ बता दो, पहले मत बुझाओ। तुमने पता बताया या नहीं? दीदी, मैंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बताया, पर भगवान की इच्छा होगी तो उन्हें पता जरूर मिल जाएगा। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा का नाम देते हो हिम्मत? ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। दीदी, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस माध्यम बना हूँ, सारी तो बजरंगबली की इच्छा है। अगर कुंती को मिसेस ब्रिगेड का पता चल गया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसके बारे में कभी तुमने सोचा है? दीदी, माँ की मुश्किल से बड़ी कौन सी मुश्किल हो सकती है जो अपने बेटे को प्यार से गले नहीं लगा सकती? अब वो कुंती का पुत्र नहीं, मिसेस ब्रिगेड का दत्तक पुत्र है। इसलिए उन्हें कर्ण को एक बार देखने का भी अधिकार मिला। आप एक बात तो मानिए कि प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं है। अब ये संयोग की बात ही है ना कि कर्ण की तस्वीर मेरे हाथ लगी। मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसी हरकत की है। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मिसेस ब्रिगेड का पता किसी को नहीं बताना, उनके बारे में किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। दीदी, मैंने कहा किसी को कुछ बताया है? अब प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं, उनसे कोई बात छिपी है क्या? और जब प्रभु ही उनकी मदद करने के लिए तैयार है तो क्या मैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? अपने बचाव का ये तुमने अच्छा रास्ता ढूंढ निकाला है। दीदी, ये रास्ता मैंने नहीं, हनुमान जी ने सुझाया है। अब जब हनुमान जी सबकी मदद करते हैं तो कुंती जी की क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कौन सा पाप किया है? अच्छा बस, अब ये हनुमान जी की महिमा गाना बंद कर दो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी कोशिशों से कुंती को कर्ण मिल जाएगा? शायद तुम्हारे हनुमान जी नहीं चाहते हैं, वरना कुंती की किस्मत ऐसी नहीं होती। कुंती जी की किस्मत में क्या लिखा है ये तो प्रभु ही जाने। मैं तो बस इतना जानता हूं कि प्रभु के बनाए संसार में अगर एक माँ को उसका बेटा ना मिले तो ये हमारा दुर्भाग्य।
हेलो हेलो मिसेस ब्रिगेड। यस, मैं सरला बोल रही हूँ। सरला जी बोलिए। मिसेस ब्रिगेड, मैं जानना चाहूंगी कि आप यहाँ कब तक रुकी हुई हैं? वाई? मैं चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए। ये आप क्या कह रही है सरला जी? हम ओलिवर के काम से इंडिया आया था और जब तक वो काम नहीं हो जाता हम वापस कैसे जा सकता है? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कुंती को लेकर डर है। कहीं वो आप तक पहुंच गई तो कर्ण को वापस पाने की जिद न करे। क्या उसे मेरा पट्टा मिल गया? उसे किसने मेरा पट्टा दिया? हिम्मत ने, जिसे आपने फोटो दिए थे डेवलप कराने के लिए। ओह गॉड, अब क्या होगा? अगर कुंती सचमुच यहाँ आ गई तो क्या होगा? मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आप तक पहुंचने ना पाए, लेकिन एहतियात के लिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। मिसेस ब्रिगेड, इस वक्त मैं फोन पर आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। मैं आपसे मिलकर इस मामले पर बात करना चाहूंगी। ओके, आप कभी भी आ जाइए सरला जी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कुंती, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ तुम कर्ण को लेकर परेशान हो, लेकिन मैं कर्ण के बारे में ही तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? कुंती, जब इंसान साथ ना दे तो खुद को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी प्रार्थना सुन सकता है। भगवान भी तो मुझसे रूठे हुए हैं प्रभा। उन्हें भी तो मेरी तकलीफ, मेरे आंसू दिखाई नहीं देते। कुंती, तुम मेरे कहने से आश्रम के बाहर जो चौराहे पर मंदिर है ना, तुम वहां जाकर दर्शन करो। तुम्हें कर्ण का पता जरूर मिलेगा। बहुत दर्शन कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिया प्रभा, लेकिन अब मुझे भगवान पर भी भरोसा नहीं। ऐसा नहीं कहते कुंती। प्रभा, मैंने न जाने कितनी रातें भगवान की मूर्ति के आगे काट दी। क्या हुआ उसका? क्या मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस मिल गया? तब की बात और थी कुंती। तब कर्ण स्वीडन में था, लेकिन आज वो यहाँ है, इस शहर में। हाँ प्रभा, यही बात तो मुझे बहुत तकलीफ देती है कि मेरा बेटा यहाँ इस शहर में होते हुए मैं उसका पता नहीं लगा पा रही। और किसी को भी मुझ पर इतना तरस नहीं आ रहा है कि वो मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा सके। तुम मंदिर चलो, हो सकता है शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो इतने विश्वास के साथ उस मंदिर के बारे में कैसे कह सकती है? मेरा तो कहीं भी जाने का मन नहीं होता। इस तरह निराश नहीं हुआ करते। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं प्रभु, मैं और कितना भगवान के सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। मुझे पता है वो मेरी नहीं सुनने वाला, नहीं सुनने वाला। तुमने आज तक इतनी पूजा प्रार्थना की है, एक बार और करके देख लो। कुंती, इसमें अपना कोई नुकसान नहीं है। तो उस मंदिर के बारे में इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि वहां कोई चमत्कार हो सकता है, वहां मेरे बेटे कर्ण का पता मिल सकता है? किसी ने मुझसे कहा था तुम्हारे साथ चलकर देखना चाहते हो कि चमत्कार होते हैं या नहीं। तुम चलो मेरे साथ।